वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है निदान परीक्षक विज्ञान का पाँचवा पॉइंट जो कि है उपसय, चौथा पॉइंट जो कि है उपसय। इसके पहले हमने 1 से 3 तक कंप्लीट किया, जिसमें हमने कंप्लीट किया है निदान, पूर्व रूप। अगर आपने इन तीनों टॉपिक पे वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उपसय के बारे में। थोड़ा उपसय को जान लेते हैं, उपसय क्या होता है। तो चरक विमान स्थान में इसका जो वर्णन है वो है गूढ़ लिंग व्याधिम उपसय अनुपसयाभ्याम, गूढ़ लिंगम व्याधिम उपसय अनुपसयाभ्याम परिच्छेद। अर्थात किसी व्याधि के लक्षण अति अल्प हों अथवा छुपे हुए हो तो रोगों का निदान उपसय व अनुपसय द्वारा किया जाता है। अगर किसी व्याधि का या डिजीज़ का लक्षण जो है वो बहुत कम हो या छुपे हुए हों तो जो रोगों का निदान है या डायग्नोसिस है वो उपसय और अनुपसय द्वारा किया जाता है। जैसे शोथ में हम स्नेहन उष्ण उपचार तथा मर्दन से, शोथ जो होता है स्नेहन उष्ण उपचार और तथा मर्दन से शांत होता है, तो यहाँ पे स्नेहन आदि को उपसय कहते हैं, ठीक। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो है, ये अष्टांग हृदय निदान स्थान में इसका उपसय का वर्णन है, जो कि है हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थ कारिणाम, ठीक। इसके बाद औषध अन्न विहाराणाम उपयोगम सुखावह, औषध अन्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम, ठीक है। इसके बाद है कि विद्याद उपसय व्याधे साही सात्म्यम इति स्मृता। फिर विपरीतो अनुपसयो व्याधि सात्म्य अभिसंगिता। एक बार फिर से, हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थ कारिणाम औषध अन्न विहाराणाम उपयोगम सुखावह विद्याद उपसय व्याधे साही सात्म्य इति स्मृतः। विपरीतो अनुपसयो व्याधि सात्म्य अभिसंगिता, ठीक। यह है अष्टांग हृदय निदान स्थान 1 में वर्णन है इसका। अर्थात हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत या उभय विपरीत तथा हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपसय कहा जाता है। इसी का नाम सात्म भी है। उपसय के विपरीत अनुपसय होता है। इसी का दूसरा नाम है व्याधि सात्म, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं कि हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत या उभय विपरीत तथा हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी या उभय विपरीत अर्थकारी औषध अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपसय कहते हैं, ठीक। इसी का नाम सात्म भी है। इसी का दूसरा नाम जो है सात्म है। उपसय के विपरीत अनुपसय होता है, उपसय के विपरीत ही अनुपसय होता है। इसी का दूसरा नाम व्याधि सात्म है, ठीक। मधुकोश टीका में माधव निदान में मधुकोश टीकाकार ने इसका जो वर्णन किया है कि मधुकोश टीका में इसका वर्णन जो है कि औषध आदि जनिता सुख अनुबंध उपसया, औषध आदि जनिता सुख अनुबंध उपसया
दूसरा जो इसका वर्णन है कि सुखावहम इति सुखम रोग निवृत्ति लक्षणम। सुखावहम इति सुखम रोग निवृत्ति लक्षणम, अर्थात औषध, अन्न, विहार, देश, काल आदि से उत्पन्न सुख परंपरा को उपसय कहते हैं। फिर से, औषध, आहार या अन्न, विहार, देश, काल आदि से उत्पन्न सुख परंपरा को उपसय कहते हैं। जो औषध, आहार, विहार या देश या काल से हमें जो सुख मिलता है उसे ही उपसय कहते हैं। जैसे यहाँ पे सुखावाह का तात्पर्य है कि जो उत्तर काल में सुख कारक हो। ठीक, सुखवाह का यह तात्पर्य है कि जो उत्तर काल में सुख कारक हो। जैसे दाह एवं तृष्णा से युक्त न ज्वर रोगी, दाह एवं तृष्णा से युक्त न ज्वर में रोगी को शीतल जल पिलाना तत्काल सुख कारक होते हुए भी परिणाम में दुख कारक होने से उपसय नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दाह एवं तृष्णा में से युक्त न ज्वर, ऐसा फीवर या न ज्वर जिसमें दाह और तृष्णा दोनों युक्त हों, उसमें रोगी को शीतल जल पिलाना तत्काल सुख कारक होते हुए भी परिणाम में दुख कारक होने से उपसय नहीं है। ठीक, चरक विमान स्थान 1 में इसका जो वर्णन है वो है कि सात्म्यम नाम तद यदात्म अनुपसेयते सात्म्यार्थो ही उपसयार्था, अर्थात जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे सात्म कहा जाता है। सात्म तथा उपसय एकार्थी वाची शब्द है। ठीक है, मतलब जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे सात्म कहा जाता है। सात्म तथा उपसय एकार्थी वाची शब्द है। ठीक है, अब हम देखते हैं उपसय का भेद।